हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अनुभव और ये है हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो प्रोग्रामर्स। और इस प्लेलिस्ट में हम लोग गाइस बना रहे हैं जो 2021 में जो प्रैक्टिकल में आए हैं प्रोग्राम उसमें। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है पैराग्राफ मैंने बना लिया है। ये है एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोग्राम में क्या हुआ है। यहाँ पे गाइस हम लोग को एक स्ट्रिंग हम लोग को इनपुट करानी है यूज़र से, जो कि दो लाइन की होगी, यानी कि उसमें दो सेंटेंसेस होंगे एक पैराग्राफ फॉर्म में। उसके बाद हम लोग को उसको डिवाइड करना है अलग अलग सेंटेंस में, उसको प्रिंट करना है और फिर उसका पर्टिकुलर जो पहला सेंटेंस है उसके जितने भी वर्ड हैं उनको चेक करना है कि दूसरे में वो हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो कितने हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। तो इसको प्रोग्राम को मैं ओपन करता हूँ और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे हम लोग को चेक भी करना है कि जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारे सेंटेंसेस आए हैं उसमें वो एंड हुए हैं या तो कॉलन से हुए हों, सेमी कॉलन से या फिर क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लामेशन से या फिर फुल स्टॉप से। सॉरी, सेमी कॉलन से नहीं हुए हो, सिर्फ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेटरी मार्क, यही तीन से अगर एंड हुए हो तो वो वैलिड है, और वो उसके बीच में एक स्पेस होनी चाहिए तो वो वैलिड है, और वो अपर केस में होना चाहिए पूरा सेंटेंस। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने प्रोग्राम में। तो आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या किया है मैंने। तो यहाँ पे गाइस देखिए, पहले तो मैंने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, फिर मैंने क्लास बनाया। अब यहाँ पे मैंने पहले मेन मेथड बना दिया है। अब आप जिस तरीके से करना चाहें करें, बस यहाँ पे आपको कुछ मेन टॉपिक्स हैं उसको ध्यान रखना होगा। तो पहले हम लोग को मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग ले लिया है, जिसमें मेरी पहले स्ट्रिंग में पहला सेंटेंस और दूसरे स्ट्रिंग में दूसरा सेंटेंस होगा। अब फिर यहाँ पे मेन मेथड है। मेन मेथड में पहले हम लोग इनपुट कराएंगे एक सेंटेंस, जो कि मैंने स्कैनर लगा के इनपुट करा लिया है, आप देख रहे होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग उस सेंटेंस को चेक करेंगे वैलिडिटी, जो हमारी तीन कंडीशंस हैं ट्रू होने की। तो पहली वैलिडिटी, दूसरी और तीसरी। तो यहाँ पे पहली वैलिडिटी में मैं चलता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। पहला वैलिड मेरा यहाँ पे है ये गाइस, ये देखिए वैलिड 1। यहाँ पे हम लोग को करना है चेक कि ये फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन से एंड हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने पहले जो हमारा सेंटेंस है एस में है उसको मैंने ट्रिम कर लिया, ताकि लास्ट की जितने भी स्पेसेस हों वो हट जाएं। उसके बाद फिर मैंने उसमें एस डॉट लेंथ, उसकी लेंथ निकाल लिया, और लास्ट जो होगी हम लोग की लेंथ उसमें -1 कर देंगे तो हमारे पास कैरेक्टर आ जाएगा लास्ट वाला। और अगर वो इस कैरेक्टर यानी कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी से मैच करता है तो फिर वो ट्रू कर देगा कंडीशन को, यानी कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, और फिर फॉल्स हो जाएगी। ऐसे ही आते हैं वैलिडिटी 2 पे। तो वैलिड जो यहाँ पे वैलिड कंडीशन ट्रू है, कंडीशन 2 है, वो है कि यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि जो ये हमारा वर्ड है यहाँ पे इनके बीच में एक सिंगल स्पेस है कि नहीं है। कभी कभार जो सेंटेंसेस लिखे हैं तो उसमें डबल स्पेस हो जाती है, तो डबल स्पेस अगर होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो उसके लिए गाइस हम लोगों ने यहाँ पे फिर से हम लोगों ने प्रोग्राम को लूप चलाया है यहाँ पे। तो मैंने लास्ट इंडेक्स ले लिया है पूरे सेंटेंस का, तो इससे हम लोग को पूरी एक लेंथ मिल गई है। तो मैंने लास्ट में उसे स्टोर कर दिया है, और यहाँ पे मैंने एक बूलियन बी ले लिया है जो कि इनिशियली ट्रू है, लेकिन अगर प्रोग्राम में जो वैलिडिटी फॉल्स हो जाती तो फिर वो भी फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए लूप है हमारा, इसको हम लोगों ने I0 से लेके लास्ट तक चलाया है, और उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर हम लोगों ने ले लिया है। तो ये देखिए गाइस, जो ये कैरेक्टर है यहाँ पे ये हम लोग का आई इंडेक्स वाला CH में स्टोर कर देगा, और फिर यहाँ पे वो चेक होगा कि अगर वो स्पेस है, अगर जो हमारा CH यहाँ पे निकलता है वो अगर स्पेस होता है तो उसके आगे वाला भी अगर स्पेस है, यानी कि स्पेस है यानी कि इसके इक्वल है, स्पेस है या फिर इसके इक्वल है, तो फिर ये कंडीशन जो है, ये हमारी जो ट्रू कंडीशन थी फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ही ये होता है तो ब्रेक लगाएंगे हम लोग, तो उससे जो हम लोग हैं लूप के बाहर आ जाएंगे। तो फिर हमारे पास एक कंडीशन हो जाएगी कि जो स्पेसेस हैं वो डबल हैं कहीं कहीं पे। तो जहाँ पे भी डबल होंगी तो वहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, और फिर हम लोग आ जाएंगे बाहर, और फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे बी को। तो ये भी एक रिटर्न टाइप है। और जो हमारा वैलिड 3 जो तीसरी कंडीशन है कि हम लोग का जो ये केस है ये अपर केस होना चाहिए सेंटेंस का, तो उसके लिए आप चाहें तो लगा सकते हैं इज़ अपर केस का भी, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा प्रोग्राम अच्छा लगे इसलिए मैंने लगाया है। यहाँ पे आप देखिए इंट i इज इक्वल टू 0। पहले तो मैंने एक तरीके से लूप चला लिया जो कि हम लोग का फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक चलेगा पूरे स्ट्रिंग की। और उसके बाद फिर हम लोग एक एक कैरेक्टर को ले लेंगे, चेक करेंगे। तो पहला कैरेक्टर मैंने जैसे आई इंडेक्स पे है उसको मैंने CH में स्टोर करा, और उसको मैं चेक करूँगा कि वो
ए से यानी कि कैपिटल ए की जो स्काई वैल्यू है उससे छोटा हो और अगर जेड की वैल्यू से बड़ा हो यानी कि ए और जेड के बीच में नहीं आता हो तो फिर वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे और बी को भी फॉल्स कर देंगे यानी कि वैलिडिटी फॉल्स हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो हमारे पास इससे गाइस ब्रेक लगाने से ये मतलब हो जाता है कि हम लोग एक तरीके से इससे बाहर आ गए हैं। हमारे पास एक कंडीशन हो गई कि फॉल्स है। अगर एक भी बार भी जो हमारा तीनों कंडीशन दी गई हैं वो फॉल्स हो जाती हैं तो हम लोग बाहर आ जाएंगे और उसके बाद वो बी कर देंगे, रिटर्न कर देंगे बी को। तो ये तो गाइस सिंपल था हमारा, ये सब ये हर बार हम लोग को करना पड़ता है। अब यहाँ पे आते हैं जो मेन हमारा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे मेन प्रोग्राम ये है कि पहले कि हम लोग को तीनों जो दो सेंटेंसेस आए हैं पैराग्राफ फॉर्म में उसको हम लोग को अलग अलग करना है। तो उसके लिए मैंने गाइस यहाँ पे क्या किया है, मैंने पहले तो कंडीशन चेक किया। तो चेक 1, चेक 2 और चेक 3 मैंने बूलियन टाइप के ले लिए थे। उसमें मैंने ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ गया हमारे पास। हमने उसको चेक कर लिया कि अगर तीनों ही कंडीशन ट्रू हैं तो यहाँ पे हम लोग मुझे एंड लगाना होगा। तो मैं लगा देता हूँ एंड। तो देखिए गाइज मैंने इसे एंड कर दिया है। आपको भी यहाँ पे एंड ही रखना है क्योंकि पहली कंडीशन भी ट्रू हो, दूसरी भी ट्रू हो, तीसरी भी ट्रू हो, तभी हमारा जो प्रोग्राम है वो रन करेगा आगे। तो उसके बाद गाइज यहाँ पे हम लोग आते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग बता देंगे हमारे यूज़र को कि जो आपका सेंटेंस है वो वैलिड है। और फिर यहाँ पे एक हम लोगों ने मैंने मेथड बनाया है सेपरेटर। ये जो सेपरेटर मेथड है वो हमारे जो प्रोग्राम है उसमें जो सेंटेंसेज आए हैं उसको सेपरेट करेगा। तो वो है यहाँ पे है अलग, ये बहुत ही छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। यहाँ पे हम लोग को देखिए लास्ट हम लोग पहले एक लेंथ ले लेंगे और फिर लेंथ जो हमारी है पूरे सेंटेंस की वो भी रहेगी और हम लोग दूसरा लेंगे एक दूसरी लेंथ जो कि हमारे इंडेक्स होगी पहले फुल स्टॉप की, क्योंकि हमारा जो दो सेंटेंसेस होंगे तो वो फुल स्टॉप से ही डिवाइड होंगे एक दूसरे से, और कोई सेंटेंस और कोई चीज़ से तो डिवाइड होंगे नहीं। तो हम लोगों ने लास्ट तो इंडेक्स हम लोगों ने निकाल लिया फुल स्टॉप का। अब अगर वो जो फुल स्टॉप का जो कंडीशन है वो हमारा और ज़ीरो हम लोग इससे सबस्ट्रिंग निकालेंगे। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग लास्ट इंडेक्स ले लेंगे और एक पहली फुल स्टॉप की इंडेक्स ले लेंगे। अब देखिए पहला जो सेंटेंस होगा वो ज़ीरो से लेके पहले फुल स्टॉप तक होगा तो वो है ये। तो हम लोगों ने इसको सबस्ट्रिंग एस डॉट सबस्ट्रिंग मेथड लगा के स्ट्रिंग 1 str1 में स्टोर कर दिया है और उसी तरीके str2 में हम लोग स्टोर कर देंगे ए, यानी कि जो हमारा ए फुल स्टॉप है उसके बाद वाले यानी कि a+1 से लेके लास्ट यानी कि लेंथ -1। तो इससे हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। अब हमारा सेपरेटर भी वो मेथड काम हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। तो यहाँ पे फिर मैंने इन दोनों को प्रिंट कर दिया है, प्रिंट स्टेटमेंट लगा के। फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन ये मैंने यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट किया जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने एक वर्ड और फ्रिक्वेंसी नाम के दो चीज़ें प्रिंट किया, यानी कि यहाँ इसके नीचे हमारे जो भी वर्ड हैं वो आएंगे और फ्रिक्वेंसी के नीचे जो कि जितनी भी उनकी फ्रिक्वेंसी है वो आएगी, क्योंकि यहाँ से हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया, इनिशियलाइज कर डिक्लेयर कर लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, नल है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रिंग को यहाँ पे एक और स्पेस से बढ़ा दिया। अभी तक हम लोग ट्रिम कर रहे थे लेकिन यहाँ पे हम लोग को उसे लास्ट में एक स्पेस से बढ़ाना है। अभी मैं आपको बताता हूँ ऐसा मैंने क्यों किया। अब यहाँ पे देखिए हमारी एक स्पेस बढ़ गई तो जो हमारा लास्ट जो वेरिएबल नीचे हम लोगों ने बनाए थे वो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी एक लेंथ आ गई है एस, जो हमारा पहला सेंटेंस है उसकी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, इसको मुझे ट्रिम नहीं करना था तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ गाइस तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब i इज़ इक्वल टू 0, ये जो हमारा एक तरीके से हम लोग अपने स्ट्रिंग में आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को लेंगे जो कि हमारा ch में स्टोर होगा। कैरेट मेथड की मदद से हम लोग एक एक कैरेक्टर्स में स्टोर कराएंगे और फिर अगर जो हम लोग चेक करेंगे कि अगर जो ch है वो स्पेस के इक्वल नहीं है तो हम लोग वर्ड में उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे। अब यहाँ तो आप चाहे कॉन्कैटिनेट मेथड लगाएं या फिर आप मेरी तरीके सिंपल प्लस लगा दें, तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। अब अगर कंडीशन फॉल्स जाती है यानी कि ch जो है वो स्पेस के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास एक तरीके से एक वर्ड आ जाएगा। तो उस जो वर्ड आएगा हम लोग के पास उसको हम लोग क्या करेंगे, भेजेंगे हमारे काउंटर नाम के मेथड पे। यानी कि ये जो काउंटर मेथड है ये यहाँ पे आएगा और ये चेक करेगा कि जो हमारा दूसरा सेंटेंस है उसमें ये काउंटर जो हम लोगों ने वर्ड भेजा है ये कितनी बार आया है। तो यहाँ पे भी सिंपली वही हुआ है जो कि मैंने पहले किया है। एक वर्ड मैंने
यानी कि सेंटेंस 2 से निकाला है एक तरीके से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने वही यहाँ पे पहले एक वर्ड ले लिया, उसके बाद मैंने उसकी लेंथ भी बढ़ा दिया और यहाँ पे आके फिर मैंने उसको ch.str2 यानी कि कैरेट लगा के मैंने उसका सेंटेंस जो है उसको ch में स्टोर कर दिया। और फिर मैंने उसको चेक किया कि अगर वो ch जो है वो स्पेस के इक्वल नहीं है तो फिर हम लोग उसको वर्ड 2 में स्टोर कर दें। और इसी तरीके से हमारे पास एक वर्ड 2 भी आ गया, यानी कि दूसरा वर्ड आ गया। अब इस वर्ड को हम लोग एल्स में आके चेक करेंगे कि हमारा जो नया वर्ड है और जो हम लोगों ने वर्ड पहले निकाला था वो दोनों अगर इक्वल होते हैं तो हम लोग कर देंगे काउंट को प्लस प्लस, और यहाँ पे काउंट को हम लोग प्लस प्लस कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या, ये गाइस करना बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग को यहाँ पे जो वर्ड 2 है उसको यानी कि नल कर देना है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हर बार क्या होगा, हम लोग का बिना स्पेस के हमारा जो सेंटेंस है वो स्टोर होता जाएगा वर्ड 2 में, स्पेसेस हटते जाएंगे लेकिन वर्ड बढ़ता जाएगा। तो उससे यहाँ पे कंडीशन दिक्कत करेगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे इसको नल करना पड़ेगा इस जगह। तो इस लाइन को ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पे फिर हम लोग उसे रिटर्न कर देंगे। जब हम लोग पूरा लूप से बाहर आ जाएंगे तो हमारे पास चेक हो जाएगा कि जो पर्टिकुलर वर्ड हम लोग के पास आया है वो कितनी बार है। उसके बाद हम लोग इस काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग इसे रिटर्न करेंगे तो हम लोग आएंगे यहाँ पे, यहीं पे आना था, हाँ यहाँ पे आएंगे गाइज। फिर यहाँ पे हम लोग इफ़ कंडीशन जो है हमारी उसको चेक करेंगे, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी। जैसे ही हम लोग उस मेथड को कॉल करेंगे तो रिटर्न होगा हमारे पास एक वैल्यू, तो वो फ्रीक्वेंसी में आएगा। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो चेक करेगी कि फ्रीक्वेंसी हमारी 0 से बड़ी नहीं है। अगर 0 से बड़ी है तो फिर वहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग उसको नहीं प्रिंट करेंगे। तो अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी है 0 से तो फिर उसको प्रिंट करेंगे, और जो हमारा वर्ड होगा जो कि हम लोग भेजेंगे वही वर्ड को हम लोग यहाँ पे फिर प्रिंट कर देंगे, ताकि पता चले कि इस वर्ड की कितनी फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद यहाँ पे फिर से वो इंपॉर्टेंट लाइन कि हम लोग को वर्ड को फिर नल कर देना है, वर्ड इस यहाँ पे वर्ड को और वहाँ पे वर्ड 2 को, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे वर्ड 2 को, ये भी आपको कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो हमारे जितने भी लूप हैं उसको बंद कर देना है। और फिर गाइस जो हमारी पहली कंडीशन थी कि अगर ये चीज़ होता है तो सेंटेंस हमारा वैलिड है, और अगर ये चीज़ नहीं होता है तो हमारा सेंटेंस इज़ नॉट वैलिड। तो ये हमारा गाइस प्रोग्राम हो गया। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो इसमें आ रहा है नो सिंटैक्स एरर। अब हम लोग इसे करेंगे क्लोज और यहाँ पे आते हैं। अब हम लोग इसे रन करते हैं एक बार। तो मैंने इसे रन करना है तो यहाँ पे मैंने एंटर किया और यहाँ पे आते हैं हम लोग और मेन में क्लिक करते हैं। तो गाइज मैंने इसको टाइप कर दिया वैल्यू। अब मैं इसे एंटर करता हूँ। तो गाइज देखिए हम लोगों ने एंटर कर दिया और हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है, और किसी तरीके से वो जो हमारा प्रोग्राम है उसकी वैल्यू देगा यहाँ पे अभी। तो देखिए गाइज हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे द सेंटेंस इज़ वैलिड, क्योंकि जो कि हमारा वैलिड है। और उसके बाद यहाँ पे चेक हुआ है पार्ट 1, यानी कि जो हमारा सेंटेंस का पार्ट 1 जो कि इतना है यहाँ से, यानी कि सब्सक्राइब टू टेक्नो से लेके फुल स्टॉप तक, ये हमारा पहला पार्ट है तो ये आ गया। और उसका दूसरा पार्ट वो कि ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या हुआ है, यहाँ पे चेक किया गया है फ्रिक्वेंसी। तो सब्सक्राइब की जो है फ्रिक्वेंसी वो है 4, यानी कि आप लोग देखना चाहें 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो इसलिए 4 है। और 2 वर्ड जो है यहाँ पे सेंटेंस 2 में ये 3 बार यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे इसलिए 3 है। और टेक्नो को यहाँ पे 2 बार यूज़ किया है, एक फर्स्ट और एक लास्ट, तो यहाँ पे इसलिए 2 है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे फिर से एक बार देख सकते हैं दोबारा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये प्रैक्टिकल का प्रोग्राम था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा आता है प्रोग्राम, इसको बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। तो आप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे फिर से एक बार देख सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए तुरंत, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और लाइक करना मत भूलिएगा हमारे इस वीडियो को। और भी अगर आप प्रोग्राम देखना चाहें, प्रीवियस ईयर प्रोग्राम देखना चाहें, तो वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।